बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में एक दर्जी माँ अपनी बेटी महक के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। महक की माँ सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सरिता के पास गांव की मुखिया की पत्नी अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलवाने के लिए आती है। सरिता, तुम्हें तो पता ही होगा मेरी बेटी की शादी है और तुम इस गांव की सबसे अच्छी दर्जी हो। तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बेटी का ब्राइडल लहंगा तुम्हीं से सिलवा लूं। क्या तुम बना दोगी मेरी बेटी का ब्राइडल लहंगा? हाँ हाँ, बना दूंगी, क्यों नहीं। बस आप मुझे डिज़ाइन बता दीजिए कि आपको कैसा ब्राइडल लहंगा चाहिए, मैं बिल्कुल वैसा ही बना दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। ये देखो, मुझे सेम टू सेम ऐसा ही ब्राइडल लहंगा चाहिए। और हाँ, थोड़ा जल्दी बना देना। जल्दी तो नहीं बन पाएगा, ये ब्राइडल लहंगे में बहुत मेहनत लगेगी। सिर्फ इसका ब्लाउज बनाने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे और फिर लहंगा बनाने के लिए कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। यह मानकर चल लीजिए कि 20 दिन तो लग ही जाएंगे पूरा लहंगा बनने में। इस बीच में दूसरी कोई सिलाई भी नहीं कर पाऊंगी। 20 दिन तो इसी ब्राइडल लहंगे को लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, 20 दिन दे देती हूँ, लेकिन ब्राइडल लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए ये ब्राइडल लहंगा। हाँ ठीक है, आप डिज़ाइन की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा आपका ब्राइडल लहंगा। लेकिन इस लहंगे में बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत है। अगर आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे देती तो अच्छा होता। ठीक है, ये लो 1000 रुपये, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी और बाकी के पैसे लहंगा बन जाने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। मुखिया की पत्नी 1000 रुपये देकर वहाँ से चली जाती है। सरिता बिल्कुल अच्छे से जानती थी यह ब्राइडल लहंगा बनाने के लिए 1000 रुपये का मटेरियल काफ़ी नहीं होगा। बेचारी सरिता के पास जो भी जमा पूंजी बची थी वह सब लेकर मार्केट जाकर ब्राइडल लहंगे का सामान लेकर घर आती है। सरिता को खाने पीने का भी कोई अता पता नहीं था। सरिता रात दिन एक कर वह ब्राइडल लहंगा तैयार कर देती है। 20 दिन बाद जब ब्राइडल लहंगा तैयार हो जाता है तब महक वह लहंगा देखकर चौंक जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये लहंगा कितना ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार हुआ है। मेरी तो आंखें खुली की खुली ही रह गई। आपने बहुत अच्छा लहंगा बनाया है माँ, मुझे ये बहुत पसंद आया है। माँ, आप मेरी शादी में भी ऐसा ही लहंगा बनाना। आप बनाएंगी ना माँ? हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, मैं तो इससे भी सुंदर लहंगा तुम्हें बना कर दूंगी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ मुखिया की बेटी सुहाना अपनी सहेली के साथ वह ब्राइडल लहंगा लेने के लिए आ जाती है। आओ बिटिया, तुम्हारा लहंगा तैयार है। तभी सुहाना मन में सोचती है, लहंगा तो बहुत ही सुंदर बनाया है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। यह क्या, आपने इस कलर से यह डिज़ाइन क्यों बनाया है? मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। देखो तो कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। मुखिया की बेटी की शादी हो रही है, किसी गरीब दर्जी की नहीं। अरे बिटिया, तुम्हारी माँ ने तो यही डिज़ाइन दिखाया था और कहा था बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। देखो तो ज़रा, कितना सुंदर लहंगा बनकर तैयार हुआ है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। लहंगा देखकर वैसे ही मेरा मूड खराब हो गया है। यह पहनकर मैं शादी नहीं कर सकती। एक तो मेरी शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब मुझे जल्दी से जाकर किसी अच्छे से बुटीक के पास मेरे लिए शादी का लहंगा बनवाना पड़ेगा। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। लाइए इधर, और माँ ने जो 1000 रुपये आपको दिए थे वही रखिए। मैं अब इस लहंगे के और पैसे नहीं देने वाली आपको।
सुहाना, ये तुम क्या कह रही हो? माँ ने दिन रात एक कर तुम्हारा लहंगा बनाया है ताकि तुम्हारे लहंगे में कोई भी कमी ना रहे। इस लहंगे को बनाने के लिए माँ को 20 दिन लगे। इस 20 दिन में हमारी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, और फिर अब हम क्या खाएंगे? ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। सोच समझ कर बात करो। किससे बात कर रही हो तुम? मैं मुखिया की बेटी हूँ। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें इस गांव से बाहर निकालने में। मैंने कहा ना कि मैं इस लहंगे का 1 रुपया भी नहीं देने वाली। और अब मैं इस लहंगे को अपने साथ तो ले जा रही हूँ, लेकिन ये पहनने के लायक नहीं है। ठीक है बिटिया, तुम इस लहंगे को लेकर जाओ, और तुम्हें इस लहंगे के पैसे नहीं देने तो मत दो। शादी में मेरी तरफ से यह गिफ्ट समझ लेना। सुहाना अपनी सहेली के साथ वह लहंगा लेकर आ जाती है। तभी बाहर आने के बाद सुहाना की सहेली सुहाना से कहती है, अरे सुहाना, लहंगा तो बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। तुम्हें इस लहंगे के पैसे दे देने चाहिए थे, और तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पैसे देकर भेजा था ना, तो फिर तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? तुझे मेरे साथ रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए आना है कि नहीं? और तुझे तो पता ही है मेरी मम्मी कितनी कंजूसी करती है, मुझे पैसे नहीं देती। इसलिए मुझे मौका अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो इस गरीब का फ़ायदा उठा लूँ। ये गरीब तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए मैंने इस लहंगे के पैसे नहीं दिए। वैसे लहंगा तो बहुत ही अच्छा बना है। ये गरीब लोग हमारे सामने कुछ बोल नहीं सकते। इस गरीब दर्जे का फ़ायदा उठा के बहुत ही मज़ा आया। सुहाना बहुत ही खुश होती है। उसे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक गरीब दर्जे के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक गरीब के इतने दिनों की मेहनत के पैसे उसने अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए अपने पास रखे थे। वहीं दूसरी तरफ महक अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उस सुहाना को अच्छे से सबक क्यों नहीं सिखाया, और उसे ऐसे ही फ्री में लहंगा क्यों दे दिया? माँ, महक, तुम्हें तो पता ही है वह एक मुखिया की बेटी है। अगर वह अपने पिताजी से जाकर कुछ कहती तो हम इस गांव में नहीं रह पाते। सरिता अपनी बेटी को समझा देती है कि वह लोग अमीर है और हम गरीब हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। महक को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की और उसका उसे 1 भी रुपया नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक सरिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और इसी बीच वह एक लहंगा बना रही थी। अपनी माँ को लहंगा बनाते देख महक अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और आप लहंगा बनाने में लगी हुई हैं। माँ, आपकी बेटी को भी सिलाई आती है, वह भी सिलाई कर सकती है। आप आराम कीजिए माँ। हाँ बेटी, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का। सोचा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक शादी का लहंगा बनाकर रखती हूँ। मेरी एक पुरानी साड़ी थी और कुछ बचा कुचा मटेरियल था, बस उसी से तुम्हारे लिए एक लहंगा बना रही हूँ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको मेरी भी उम्र लग जाए, और अभी तो मेरा रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ, और आप अभी से मेरे लिए शादी का लहंगा बना रही हैं। और हाँ माँ, आपने सुहाना के बारे में सुना? शादी के मंडप में उसके लहंगे में आग लग गई। अब वो अस्पताल में है, और उसने आपने बनाया हुआ ही लहंगा पहना था। झूठी कही की, उसके पैसे भी नहीं दिए, उसी की सज़ा मिली है उसे। हाँ बेटा, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। काजल ने झूठ बोला था कि उसे लहंगा पसंद नहीं आया। अब देखो, उसे उसकी सज़ा मिल गई। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
ये देखो, तुम्हारा लहंगा बनकर तैयार भी हो गया। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये लहंगा। मेरी बेटी इसे पहनकर बिल्कुल परी लगेगी। बस अब मेरे इस दुनिया से जाने से पहले कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। सरिता अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनकर तैयार कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा है और वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थी। लेकिन उस गरीब दर्जी माँ के पास कोई भी अच्छा सा रिश्ता नहीं आ रहा था। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता भी तो वह दहेज मांगते और गरीब दर्जी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। सरिता को बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी की शादी कहीं पक्की नहीं हो रही है। दिन ब दिन सरिता की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और सरिता से कहती है, अरे बेटा, मेरी बेटी की शादी है और उसके पास शादी में पहनने के लिए लहंगा नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन सभी ने मना कर दिया। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? सरिता ने महक के लिए अपने हाथों से उसकी शादी के लिए जो सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाया था वह सरिता लेकर आती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है। अम्मा जी, ये लीजिए, यह मैंने मेरी बेटी के लिए बनाया था, उसकी शादी के लिए। लेकिन हमारी गरीबी के कारण उसकी शादी पक्की नहीं हो रही है। सबको बस दाम दहेज चाहिए और मैं गरीब दर्जी, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने जो मेरी बेटी की शादी के लिए लहंगा बनाया था वो तुम अपनी बेटी को दे देना और मेरी बेटी को बहुत सारी दुआ दे देना ताकि उसकी शादी जल्दी से पक्की हो जाए। सरिता के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है। परी को देखकर सरिता चौंक जाती है। तभी परी सरिता से कहती है, मैं परी लोक से पृथ्वी पर आया करती हूँ, लेकिन पहले मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ, तभी उनकी मैं मदद करती हूँ। सरिता, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए जो लहंगा बनाया था तुम उसे एक बूढ़ी औरत को देने के लिए तैयार हो गई। इसलिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी का शादी का लहंगा जादुई ब्राइडल लहंगा बनाती हूँ। अब तुम इस जादुई ब्राइडल लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सामने एक परी है और उसने मेरी बेटी के लहंगे को जादुई लहंगा बनाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वह परी दर्जी माँ का बनाया हुआ लहंगा जादुई करके वहाँ से चली जाती है और सरिता जैसे ही उस जादुई ब्राइडल लहंगे से कहती है कि उसे सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए, तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और उस धन दौलत से सरिता का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में हो जाता है और वह जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब उस पूरे गांव में सरिता के अलावा उससे ज़्यादा कोई भी अमीर नहीं था। अब महक के लिए सरिता के पास एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन सरिता किसी भी लालची इंसान से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहती थी। वह एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती लड़का ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन सरिता रास्ते से जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है कि तभी वहाँ एक लड़का आता है और सरिता की मदद करता है।
सरिता राहुल पर नज़र रखती है क्योंकि उससे पहली ही नज़र में राहुल अपनी बेटी के लिए पसंद आ जाता है। और राहुल बहुत ही दयालु था, दूसरों की मदद करने वाला था। सरिता को बिल्कुल ऐसे ही लड़के की तलाश थी। फिर एक दिन सरिता अपनी बेटी का रिश्ता लेकर राहुल के घर जाती है। अरे बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो इस गांव की सबसे ज़्यादा अमीर औरत हैं। आपकी बेटी हमारे इस गरीब की झोपड़ी में कैसे रहेगी? नहीं नहीं, हम आपकी बेटी के खर्चे पूरे नहीं कर सकते। मेरा बेटा तो मजदूरी करता है। मेरी बेटी को धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। हम तो एक अच्छा और ईमानदार लड़का ढूंढ रहे थे और मुझे राहुल के अंदर वो सब गुण नज़र आए। बस आप इस रिश्ते को मना मत कीजिए। राहुल की माँ इतने अच्छे रिश्ते को मना नहीं कर पाती और उसे महक भी बहुत पसंद आती है। और कुछ ही दिनों में राहुल और महक की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। महक अपनी माँ का बनाया हुआ वह जादुई ब्राइडल लहंगा पहनकर ही राहुल के घर जाती है। महक और जैसे ही महक राहुल के घर में पैर रखती है तो सोने और चांदी की बरसात होने लगती है। इतनी ज़्यादा धन दौलत देखकर राहुल और राहुल की माँ बहुत ही खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।